आज का श्लोक है चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 2। श्लोक है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। श्लोक दोबारा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। संधि विच्छेद श्लोक का। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु स कालेन इह महता योगः नष्टः परंतप। संधि विच्छेद दोबारा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदु स कालेन इह महता योगः नष्टः परंतप। शब्दों का अर्थ है एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा अर्थात परंपरा से, प्राप्तम अर्थात प्राप्त, इमं अर्थात इसको, राजर्षयः अर्थात राजर्षियों ने, विदु अर्थात जाना, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, स अर्थात वह, योगः अर्थात योग, महता अर्थात लंबे, कालेन अर्थात काल से, इह अर्थात यहाँ, नष्टः अर्थात नष्ट हो गया। शब्दों का अर्थ दोबारा। एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा अर्थात परंपरा से, प्राप्तम अर्थात प्राप्त, इमं अर्थात इसको, राजर्षयः अर्थात राजर्षियों ने, विदु अर्थात जाना, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, स अर्थात वह, योगः अर्थात योग, महता अर्थात लंबे, कालेन अर्थात काल से, इह अर्थात यहाँ, नष्टः अर्थात नष्ट हो गया। श्लोक का अर्थ है इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इसको राजर्षियों ने जाना, हे शत्रुतापक वह योग लंबे काल से यहाँ नष्ट हो गया। कल के श्लोक में जैसे बात आई कि भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर अविनाशी योग जो राजयोग का ज्ञान है वो पहले धरती का, सूर्य,
अर्थात विवस्वत हीरो पाठधारी को दिया। उनसे मनुआ अर्थात टेम्पररी जो ब्रह्मा है उन्हें मिला और उनसे इक्ष्वाकु को। इस तरह से परंपरा से यह राजयोग का ज्ञान ट्रांसफर होते रहा। आज के श्लोक में यही बात बताई कि वो जो परंपरा से राजयोग प्राचीन योग दिया जा रहा था वो राजयोग द्वापर युग में राजाए बने तो उसका प्रभाव था, राजर्षियों ने जाना और वही योग कलयुग आते आते वह योग लंबे काल से यहाँ अर्थात कलयुग आते आते नष्ट हो गया। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित भी देखते हैं अर्थों को। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस अर्थात प्राचीन योग को विक्रमादित्य दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे अर्थात 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। भगवान ने आकर के जो प्राचीन योग अर्थात राजयोग की पढ़ाई है तो वो सबसे पहले सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद नंबरवार सितारों को मिलता है। द्वापर युग में राजाए बने अर्थात तब भी कुछ अस्तित्व उसका था, लेकिन जैसे यहाँ श्लोक में बताया कि वह योग लंबे अर्थात 2500 वर्षीय जैसे ही विदेशी विधर्मियों का द्वापर युग में स्थापना हुई, शुरुआत हुई विधर्मियों की, तब से ही द्वापर युगी काल से ही उतरती कला में ये राजयोग का ज्ञान कलयुग आते आते पूरा नष्ट हो गया। विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना अर्थात द्वापर की शुरुआत में राजाई थी, लेकिन कलयुग आते आते वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका प्रूफ या इसका प्रभाव इस दुनिया पर दिखना चाहिए। और जिस बात को समझाने के लिए ही नीचे नोट के रूप में कुछ बातें लिखी है उसे भी देखते हैं। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है? इसका उत्तर भी दिया, पराधीन भिखमंगों का। राजाए जब तक थे तब तक राजसत्ता एक राजा ही चलाते थे, राज्य को संभालते थे अकेले ही, मंत्रियों के द्वारा कारोबार संभलवाते थे। लेकिन जैसे ही ये राजयोग के द्वारा बने हुए राजाओं की राजाई नष्ट होते गई विदेशी विधर्मियों के प्रभाव से, उसका प्रभाव कलयुग के अंतिम समय में ये पूरी तरह नष्ट हुआ और प्रजा के ऊपर प्रजा का जो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं अनलॉफुल अनराइटियस राज्य शुरू हो जाता है। अर्थात ही प्रजा का जो राज्य है प्रजातंत्र राज्य है,
उसमें कंट्रोलिंग एक हाथ में न होने के कारण अनेक हाथों में प्रजा के द्वारा बनाए हुए अनेक मुखों के द्वारा, अनेक बुद्धियों के द्वारा, 10 सिरों के द्वारा वो राज्य चलता है, जिसके कारण ही राजाओं के समय की संपन्नता नष्ट होकर पराधीन भिखमंगों का राज्य शुरू होता है, अर्थात प्रजा का राज्य शुरू होता है, जिसका असर ही लोन लेना, अकाल, गरीबी, यही प्रजातंत्र राज्य का प्रभाव है। और श्लोक में जो बात आई है कि यहाँ पापी कलयुग में यह राजयोग पूरा नष्ट हुआ है, और उसका ही प्रूफ है प्रजातंत्र राज्य। ये दोनों श्लोक, पहला और दूसरा, इसी हिसाब से है कि भगवान आकर के इस सृष्टि पर राजयोग की पढ़ाई का ज्ञान देते हैं। बहुतों को गीता पाठी जो भी है वो इन श्लोकों को जानते तो है कि इस तरह भगवान ने विवस्वत को ज्ञान दिया, मनुआ को दिया, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये कोई पुरातन काल की, कोई अलग समय की बात होगी। लेकिन यहाँ जो बात आई है श्लोक में, यह प्रूफ है, यहाँ यह योग नष्ट हो गया है। यहाँ अर्थात भगवान जिस समय भगवत गीता का ज्ञान नर अर्जुन को दे रहे हैं, तो उस समय की, वर्तमान समय की बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यहाँ अर्थात कलयुग के समय में यह राजयोग का ज्ञान नष्ट हो गया है। तो यही प्रूफ है, क्योंकि दुनिया में तो लोग समझते हैं द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया, लेकिन द्वापर के शुरुआत में जैसे विक्रमादित्य राजा थे, लेकिन कलयुग में तो राजाई का नामो निशानी नष्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पहले ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने जाना, अर्थात सबसे पहले भगवान आकर विवस्वत, ज्ञान सूर्य अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बाद सेकंड नंबर ब्रह्मा, उनके बाद नंबरवार जो उतरती कला वाले देवताएं हैं उन्होंने जाना। इस तरह से ये राजयोग की परंपरा का लिंक बताया है, और कलयुग आते आते प्रजातंत्र राज्य। भगवान आकर राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसी के बारे में भगवत गीता में ही श्लोक आया है। रेफरेंस श्लोक नीचे दिया हुआ है, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 2। इसमें भगवान आकर जो प्राचीन राजयोग का ज्ञान देते हैं उसके बारे में ही बताया है। श्लोक है ये, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र सर्वोत्तम है, और ईश्वर से प्रत्यक्ष जाना जाता है, पालन करने के लिए सुखदाई, अविनाशी और देवात्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। इसमें भगवान आकर के प्रत्यक्ष में जो बताया, डायरेक्ट साक्षात ईश्वर से प्रत्यक्ष जाना जाता है, तो भगवान ही स्वयं आकर के इस राजयोग की पढ़ाई का ज्ञान देते हैं। इसका ही प्रूफ भी भगवत गीता में ही ये रेफरेंस श्लोक में दिया हुआ है। इस तरह से ये श्लोक प्रजातंत्र राज्य की प्रूफ के लिए है कि भगवान के राजयोग की पढ़ाई प्राचीन योग
नष्ट हो जाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्च के बाद पॉइंट्स। एवं परंपरा प्राप्तं किमहुराजर्षयो विदुः सकारेणेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्यादि दारी नजर्षि ना। हे शत्रु शापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी और विधर्मी द्वैतवादी दैत्यों के द्वापरयुगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है, पराधीन भिखमंगों। एवं परंपरा प्राप्तं किमहुराजर्षयो विदुः सकारेणेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्यादि दाढ़ी मूछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी और विधर्मी द्वैतवादी दैत्यों के द्वापरयुगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है, पराधीन भिखमंगों। श्लोक से संबंधित पॉइंट्स है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 775। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 775। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से राजा ही मिलती है, तो वही राजाओं का राजा बनेंगे। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वकील बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं। ये पढ़ाई पढ़ने वाले क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। क्यों? इसका पढ़ाई का नाम ही है राजयोग की पढ़ाई। ये इंजीनियरिंग की डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है, इसका नाम ही क्या है? राजयोग की पढ़ाई। तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है क्या? राजा बनने की अहम ऑब्जेक्ट। जो दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वो पढ़ाई बाप आकर के पढ़ाते हैं, और एक ही जन्म में आकर के पढ़ाते हैं। बार बार हर जन्म में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती कि 84 जन्म में ये पढ़ाई पढ़ाई जाती होगी। ये बाप एक ही जन्म में आकर के आत्मा में ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर का अगर राजा बन गई होगी तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखा दे। नंबर 9। राजाई तो साफ खत्म हो जानी है। वो लौकिक दुनिया की राजाई हो
या कोई अलौकिक दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में राजाई पर बैठे हो, कोई की राजाई नहीं रहेगी, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा के ऊपर प्रजा का पूरा राज्य हो जाएगा। और ये अब तो कैसा हुआ सुराज, और मक्खी मच्छी बाढ़ भगाए, चूहों के बिल बंद कराए, बाबा रे अब तो कैसा हुआ रे, सत्यानाश मार दिया। अरे मच्छरों को मक्खियों को मारने से उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना। किसको आता है? वो रामराज कहा जाता है। वो रामराज वो क्या आगे का पॉइंट है नंबर 42, सीढ़ी नंबर 42, 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
जैसे कलयुगी दुनिया में कोई राजा है नहीं, राज्य होता है की पढ़ाई अर्थात नहीं सिखा सकते। दोबारा मुरली तारीख 89। यह जरूर परमात्मा ही सिखाते हैं ना, राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सीख नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। पहले पॉइंट में बात आई परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं और इस पॉइंट में उसका रिजल्ट नारायण और लक्ष्मी बनते हैं और जो लक्ष्मी नारायणी सारे विश्व पर राजाई करते हैं। जो जो अव्वल नंबर पढ़ाई पढ़े राजयोग की तो वो सबसे बड़े विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते हैं। अगला पॉइंट मुरली तारीख 6 अक्टूबर 1991, मुरली डेट 6 अक्टूबर 1991। जरूर जो राजयोग सीखे वही राज्य करेंगे ना, जरूर जो राजयोग सीखे वही राज्य करेंगे ना, अर्थात राजयोग की पढ़ाई से ही राजाई करने का ज्ञान आता है। अगला पॉइंट मुरली तारीख 14 नवंबर 1993, मुरली डेट 14 नवंबर 1993। पॉइंट है कहते भी है इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। पॉइंट दोबारा कहते भी है इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। श्लोक में जो बात आई कि इस राजयोग को पहले ब्रह्मर्षियों ने जाना, फिर देवर्षियों ने और द्वापर से राजर्षियों ने, तो यहाँ कल के श्लोक में भी बात थी। पहले विवस्वत को ज्ञान मिला, उसके बाद मनु को। पॉइंट में भी यही बात है कि सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा को राजयोग सिखाते हैं, अर्थात उनको ही पहले आकर ज्ञान देते हैं। ये पॉइंट इस हिसाब से है क्योंकि श्लोक में जो बात आई है, भगवत गीता में भगवान जो बातें बताते हैं, उन्हीं बातों को सहज सरल भाषा में भगवान आकर के ओरली समझा रहे हैं। अगला पॉइंट है अब राजाई खत्म हुई, प्रजा का राज्य शुरू होता है। उसकी निशानियां मुरलियों में बताई है। मुरली तारीख
11 जनवरी 1973, मुरली डेट 11 जनवरी 1973। पॉइंट है, कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाला तो राजाओं से भी राजाई छीन ली, राजा नाम ही गुम कर दिया। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 11 जनवरी 1973, कांग्रेसियों ने फिरंगियों को निकाला तो राजाओं से भी राजाई छीन ली, राजा नाम ही गुम कर दिया। श्लोक में बात आई है, कलयुग में यह राजयोग पूरा नष्ट हो गया, अर्थात कहीं भी राजाएं दिखते ही नहीं है। और कलयुग का अंत, उसकी निशानी यहाँ बताई कि फिरंगी अर्थात अंग्रेज चले गए, कांग्रेसियों ने उन्हें निकाल तो दिया भारत से, और साथ में राजाई का नामो निशान भी खत्म हुआ, राजाओं से राजाई छीन ली, राजा नाम ही गुम कर दिया। और तब से ही कांग्रेस गवर्नमेंट से ही भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ ही राजाओं का नामो निशान गुम हुआ, प्रजातंत्र राज्य शुरू हुआ। आगे मुरली तारीख 14 दिसंबर 1967, मुरली डेट 14 दिसंबर 1967। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होगा, कौरव राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 14 दिसंबर 1967, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होगा, कौरव राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। जैसे कांग्रेसियों ने राजाई छीन ली, राजाई का नाम गुम कर दिया, उसके आगे बताया कि राजाई इतनी खत्म होगी कि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारी दुनिया में ही कौरव राज्य फैल जाएगा, अर्थात प्रजा के ऊपर प्रजा का प्रजातंत्र राज्य फैलेगा, तो राजाई का नामो निशान पूरी तरह मिटने की निशानी बताई। और आगे एक प्रजातंत्र राज्य पराधीन है, श्लोक में जो बात आई भिकमंगों का राज्य है, उसके लिए मुरली में शिव बाबा ने बताया है, मुरली तारीख 2 जून 1973, मुरली डेट 2 जून 1973। पॉइंट, अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है। प्रजातंत्र राज्य में पराधीनता, भीख मांगना पड़ता है, उसकी निशानी, क्योंकि अनेक हाथों में सत्ता बटी तो उससे ही गवर्नमेंट कंगाल हो जाती है, अनेक मतों के, अनेक सिरों के कारण। उसकी निशानी पॉइंट में बताई, मुरली तारीख 2 जून 1973। अभी देखो प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है। इसके साथ साथ आज का श्लोक पूरा होता है। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल हमने समझा था कि महाविनाश के समय भगवान को पहचान कर
जो जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं उसी अनुसार उनके आत्मा में वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, और उसके बाद महाविनाश में जिन्होंने सही रीति भगवान के ज्ञान को धारण नहीं किया वो सब परमधाम जाएंगे। अब प्रश्न है कि जब भगवान के ज्ञान को पूरा धारण नहीं किया, उनके पाप कर्म रह गए होंगे, तो फिर वो आत्माएं क्या उसी अवस्था में परमधाम जाएंगी? तो नहीं। उन्होंने जितना ज्ञान से अपने आप को बनाया, उसके बाद जो अधूरी अवस्था है, तो एटॉमिक विस्फोट के विनाश में ऐसी कमजोर आत्माओं के पाप जो तड़प करके महाविनाश में तड़पेंगे, त्राही त्राही होगी, तो उसी में ही उनके वो पाप नष्ट होते हैं और वो सब आत्माएं परमधाम वापिस जाती है। कल जैसे समझा कि जिन्होंने सात्विक गुणों का देवता बनने का पुरुषार्थ किया है, पूरी तरह भगवान के ज्ञान को धारण किया, वो सतोगुणी लोग, सात्विक लोग निर्मल लोक में जाते हैं। भगवत गीता में इन सब बातों का उल्लेख आया है। सतोगुणी, सत्वगुणी निर्मल लोक को पाते हैं, लेकिन गीता पाठी इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर वो कौन से समय की बात है। यदि केवल गीता पढ़ने मात्र से ही सत्वगुण आ जाता तो ऐसे दुनिया में लोग दिखने में आने चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान के ज्ञान को सही रीति जीवन में धारण करके ज्ञान प्रकाश को अपने जीवन में जितना धारण करके सत्व गुणी बन जाते हैं, तो वही आत्माएं विनाश के बाद आत्मा को यहाँ बना लिया ज्ञान की रोशनी से भरपूर, वही विनाश के बाद सतयुग में निर्मल लोक में जाते हैं। और जो अधूरी पढ़ाई पढ़े होंगे तो उनकी निशानी जो राजसी और तामसी है, उनकी निशानी वे द्वापर और कलयुग की नारकीय सृष्टि में ही उतरेंगे। इसका प्रूफ भगवत गीता में इसका उल्लेख आया है। 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15। श्लोक है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तमोगुणी में महामृत्यु प्राप्त हुआ मूढ़मति के राक्षसों में पैदा होता है। अर्थात उनकी आत्मा में वैसे ही रिकॉर्डिंग भर गई, राजसी तक ही थम गए या कोई तामसी तक ही थम गए, तो ऐसी आत्माएं परम धाम से अगले कल्प में जब उतरेंगे तो उसी युग में उसी समय में ही जन्म लेते हैं। जैसे राजसी वालों की निशानी बताई है, हमने पहले भी देखा, रजोगुण अर्थात देहभान से विकार और विकारों से कर्मों की शुरुआत हुई, पेट के धंधे धोरी में बुद्धि गई तो कर्म बंधन की शुरुआत होती है। और ऐसी आत्माएं उन्हीं बातों में आसक्त होने के कारण ज्ञान की उस सत्वगुणी अवस्था तक पहुंच भी नहीं पाते और अनुभव भी नहीं कर पाते। ऐसे ही मूढ़ योनि
मूढ़ता का जन्म, अज्ञानता के बारे में और एक उल्लेख आया है भगवत गीता में ही, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। श्लोक है, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अर्थात, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अधम गति ही पाते हैं। अर्थात ही मूढ़ योनि अर्थात मूढ़ता वाला जन्म, मूढ़मती होना, ये तो हमने बेसिक कोर्स इतने लंबे समय से सुनते सुनते समझा है कि मूढ़ योनि अर्थात कोई ऐसे जानवर जैसे बनने की बात नहीं है, आसुरी गुण स्वभाव संस्कारों को धारण करने की बात है। अर्थात ही ऐसी जो आत्माएं तमोगुणी है, अज्ञान अंधकार जिनके मन बुद्धि में भरा हुआ है, तो वो चलन उनकी जानवर जैसी रहती है, आसुरों जैसी रहती है। कोई ऐसा जानवरियत वाला जन्म की बात नहीं, चलन की बात है। चेहरा ऐसा जानवरों वाला, असुरों वाला, इसकी बात नहीं, कर्मों की बात है। तो ऐसी आत्माएं मूढ़ योनि में, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात कलयुग में ही वो मूढ़ योनि में ही जाते हैं। वो अपने समय पर ही इस सृष्टि पर उतरेंगे। भगवान के डायरेक्टर के सामने जिन्होंने अपनी आत्मा में जैसे रिकॉर्डिंग की, वे उसी लोक में पहुंचते हैं। इसका उल्लेख ही भगवत गीता के और एक श्लोक में आया है, जिन्होंने ऊंचे कर्म किए वो ऊपर जाते हैं, जिन्होंने राजसी कर्म किए वो मध्य में जाते हैं और तामसी कर्म वाले नीचे लोक में जाते हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं देवताएं ऊपर रहते हैं, वास्तव में ऊपर की बात नहीं, यहाँ पर ऊंची स्टेज में जाने की बात है। भगवत गीता में इसके लिए ही और एक श्लोक आया है कि ऐसे गुण वाले, सतोगुण वाले ऊंचे लोक में, ऊपर के लोक में जाते हैं, राजसी गुण वाले मध्यम लोक में जाते हैं और तामसी गुण वाले नीचे लोक में जाते हैं। इसके लिए ही श्लोक है, चौदहवें अध्याय का 18वां श्लोक। महाविनाश के समय सत्वगुण को प्राप्त करने वाले सतयुग में, रजोगुणी आत्माएं द्वापर में और तामसी आत्माएं कलयुग में जाते हैं। इसका उल्लेख ही 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18 श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात सत्वगुण में स्थित लोग ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं, जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति को जाते हैं। भगवत गीता में जो उल्लेख आया है, यहाँ ऊपर जाना अर्थात कोई
पृथ्वी से ऊपर जाने की बात नहीं, ऊंची अवस्था को जाना, ऊपर की ओर जाना, अर्थात ही सत्वगुण वाले सतयुग त्रेतायुग रूपी ऊंची दुनिया स्वर्ग में जाते हैं, जो श्रेष्ठ ऊंची दुनिया है। और राजसी गुण वाले मध्य में जाते हैं, अर्थात ही सतयुग त्रेतायुग के मुकाबले द्वापर युग मध्यम दुनिया हो गई, तो ये मध्यम लोक हो गया। और तामसी गुण वाले अधम गति में जाते हैं, अर्थात नीचे लोक हुआ, जिसे ही दुनिया में शास्त्रों में पाताल लोक बोला है। वास्तव में और धरती के नीचे जाने की बात नहीं, आति का देह भान, इस देह रूपी मिट्टी में ही बुद्धि जाने से जो कलयुगी रोरक नरक वाली दुनिया में ही जिनकी बुद्धि रहती है, तो स्वर्ग अर्थात सतयुग त्रेता और द्वापर के भी मुकाबले कलयुगी दुनिया वाले सबसे नीचे अर्थात अधम होते हैं, निकृष्ट कर्म करने वाले। इस कारण उनकी दुनिया निकृष्ट है, जानवरियत वाले कर्म होते हैं, तो ऐसे गति में पहुंचते हैं। ये बात यहाँ समझने का खास उद्देश्य है कि भगवान के सामने जिन्होंने जैसे अपनी आत्मा में गुण भर लिए, जैसी रिकॉर्डिंग की, तो वैसे ही प्राप्ति करेंगे। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे जैसा युग है, और इसका यही महत्व है कि यहाँ पर जो जन्म जन्मांतर का कल्प का अपना भाग्य भरने का समय है, तो वो कैसे भर सकते हैं। आत्मा के लेसन में भी हमने इस बात को समझा कि संस्कार कर्मों को मन बुद्धि के ज्ञान को सही रीति समझकर जितना कर्मों का ज्ञान बुद्धि में धारण कर आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे, भगवान से कनेक्शन जोड़कर, उतना ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो उत्तम मध्यम और अधम गति नीचे लोक की बातों का वर्णन है, इससे समझ सकते हैं कि जो नए जिज्ञासु है फट से उनको बुद्धि में नहीं आएगा, तो इसीलिए समय का महत्व तो बुद्धि में जरूर डालना चाहिए सभी के, कि यहाँ ही हम अच्छे कर्म करके भगवान के ज्ञान के द्वारा ऊंचे लोक में पहुंच सकते हैं। और यदि नहीं भरे अपने आत्मा में ऐसे गुण, तो फिर ये जो मध्यम या अधम गति जैसी प्राप्ति होगी। इसीलिए मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो हमें अपना भाग्य कैसे बनाना है ये खुद ही सोचना है। आगे 3 लोक के चित्र में हमने अभी तक परम धाम के बारे में समझा, जो मूल वतन है, परमात्मा का घर है। उसके बाद हमने साकार सृष्टि स्थूल वतन के बारे में भी समझा, जिसमें 84 जन्मों की बात देखी, सृष्टि की आयु देखी, और उसके साथ साथ ही ये सब बातों को समझने के पीछे का रहस्य समझा, क्योंकि इसी साकार सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है। इसीलिए ही हमारे जन्म अनेक जन्म सुखकर हो। कल्प में, आगे के कल्प में आने के लिए हमारी आत्मा इतनी संपन्न और कला संपन्न बनने के लिए ही ज्ञान योग की धारणा की आवश्यकता का महत्व भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा भी हमने समझाया जिज्ञासुओं को। अभी बात है कि इससे भी ये जो अवस्था है, सत्वगुणी अवस्था को पाना है,
तो उसमें भी कोई स्टेप होगी। 3 लोक के चित्र में एक टॉपिक रह गया जो है सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन जो साकार दुनिया से पृथ्वी लोक, सूरज चांद सितारों से ऊपर और परम धाम से नीचे अर्थात बीच वाले हिस्से में दिखाया हुआ है। चित्र में दिखने में आता है जो 3 लोक का चित्र है उसमें सूक्ष्म वतन सूक्ष्म लोक के रूप में 3 पुरियों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया गया है। अब प्रश्न है कि वो देवताएं हैं या देहधारी है। जिस तरह से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दिखाया है, अब इतना लंबा 3 लोक का चित्र समझा हमने। इसमें ये बात तो क्लियर हुई कि इस पृथ्वी से ऊपर कोई सृष्टि संभव ही नहीं है। जब सृष्टि संभव नहीं है, फिर सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दिखाया है, उनके आकारी शरीर दिखाए हैं, प्रकाशमय लाइट वाले शरीर दिखने में आते हैं, तो वो क्या चीज है? इसे समझने के लिए पहले तो हमें सूक्ष्म वतन आखिर है क्या, इसे समझना होगा। सूक्ष्म वतन ये कोई स्थान नहीं है, ये बुद्धि की स्टेज की बात है। बुद्धि से समझना होगा कि बुद्धि की स्टेज की बात कैसे है, क्योंकि ये तो हमने पहले अच्छे से समझा कि पृथ्वी से ऊपर कोई जीवन संभव नहीं है, तो अलग से कोई देवताओं का लोक ऊपर नहीं होता है। लेकिन चित्र में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दिखाया है, उसका कारण सूक्ष्म वतन को समझने से क्लियर होगा। सूक्ष्म वतन ये बुद्धि की स्टेज की बात है। सूक्ष्म वतन अर्थात ही सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक अर्थात ही मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। शब्द में ही अर्थ समाया है। जहाँ हमने स्थूल समझा तो समझ में आया और दिखने वाली चीजें है, स्थूल है तो शब्द में उसका अर्थ है। तो सूक्ष्म अर्थात ही ये आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, अति सूक्ष्म महीन चीज जो मन बुद्धि से ही समझी जा सकती है और मन बुद्धि की स्टेज से ही इसे अनुभव किया जा सकता है, अर्थात ही साकारी दुनिया से ऊंची स्टेज। जैसे सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन से ऊपर दिखाया है। स्थूल वतन अर्थात देहधारियों की दुनिया। ऐसे ही सूक्ष्म वतन अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज, जिसे ही सूक्ष्म शरीर कहा है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का सूक्ष्म शरीर, आकारी शरीर, जो मानव मात्र से, मनुष्यों के शरीर से अलग दिखाया है। अभी तक हमने समझा सूक्ष्म वतन अर्थात बुद्धि की स्टेज है, तो मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज के द्वारा ये सूक्ष्म शरीर बनता है। अर्थात ही जैसे हर एक व्यक्ति को 3 शरीर होते हैं। एक है स्थूल शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, वो तो दिखने में आता है। 5 तत्व दिखने वाली चीज है, तो सभी का उस शरीर दिखने में आता है। दूसरा है आकारी शरीर, सूक्ष्म शरीर, अर्थात मन बुद्धि जितनी एकाग्र होकर
सूक्ष्म बनती है तो सूक्ष्म शरीर होगा। इसे तो आगे समझते हैं। तो ये मन बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी? और तीसरा है कारण शरीर अर्थात आत्मा बिंदु, जो शरीर में प्रवेश करके शरीर को चलाने का कारण बनता है, वो आत्मा। अभी ये मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज ये कैसे बनेगी? क्योंकि ये बीच वाली स्टेज दिखाई है परम धाम से नीचे, तो परम धाम जाने का पहुंचने का रास्ता है बीच में सूक्ष्म वतन। इसीलिए ये सूक्ष्म वतन की स्टेज कैसे बनानी है, ये सूक्ष्म स्टेज वास्तव में तो समझा ये कोई स्थान विशेष की बात नहीं है। इस साकार दुनिया में रहते हुए ही मन बुद्धि से ऐसी स्टेज को बनाना है, और बनाने का तरीका बताया है भगवान ने। देह के संकल्प से परे जाना अर्थात ही सूक्ष्म वतनवासी बनना। कोई सोचे साइंस वाले कि जैसे सूरज चांद सितारों को खोज कर लिया, या तो सैटेलाइट से बहुत सारे ऐसे यंत्र निकले हैं जिससे आसमान में पहुंच जाता है विज्ञान। लेकिन ये सूक्ष्म वतन ऐसी चीज है, जब तक स्थूल शरीर के भान से न निकले मन बुद्धि, तब तक ये सूक्ष्म वतन की स्थिति अनुभव नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ आत्मा की अर्थात ही मन बुद्धि की पहुंच है, वहाँ स्थूल चीजों की, इस भौतिक दुनिया के कोई भी साधनों की पहुंच हो ही नहीं सकती। ये 5 तत्वों से परे के स्टेज की बात है। इसलिए सूरज चांद सितारों से भी ऊपर सूक्ष्म वतन को दिखाया है। अर्थात हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों का, ये भी जैसे पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों का बना है। और जब इससे मन बुद्धि निकल जाए पूरी, तभी वो सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म स्टेज अनुभव हो सकती है। अब वो कैसे होगी, उसका तरीका बताया। पहले तो समझा हमने मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज, और उसे बनाने का तरीका आत्मिक स्थिति। आत्मा सूक्ष्म है, और आत्मा की स्थिति में मन बुद्धि जितनी एकाग्र होगी, मनन चिंतन मंथन में, ज्ञान के मनन चिंतन में जितना पक्के होंगे शरीर रहते हुए भी, तो वही सूक्ष्म स्टेज को पकड़ सकते हैं। अर्थात ही जैसे स्थूल वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन, ऐसे स्थूल शरीर से मन बुद्धि हटा के पूरा डिटैच होके जो मनन चिंतन में पक्के होंगे, आत्मिक स्थिति की सूक्ष्म स्टेज में पक्के होंगे, वो सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं, ऐसा अनुभव कर सकते हैं। और वो करने का तरीका एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। जैसे हमारे दिमाग में, मन बुद्धि में संकल्प चलते रहते हैं, जितना ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाएंगे, ऐसे नहीं कि देह की दुनिया के मनन में चलते रहे तो सोचे अभी तक हमारी अवस्था सूक्ष्म क्यों नहीं बन रही है। ज्ञान का ही मनन हो, क्योंकि ज्ञान ही पवित्र चीज है, और जितना उसका मनन होगा तो उतना सूक्ष्मता में चले जाएंगे, सूक्ष्म संकल्पों में चले जाएंगे। और वैसी सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया जब बन जाती है, ज्ञान के मनन में इतने रममान हो जाएगी आत्मा, तो अपने आप ही ये बाहर की दुनिया
भूल जाएंगे। जब ऊपर जाते हैं तो नीचे की चीजें बिल्कुल छोटी हल्की दिखती है। एरोप्लेन में कोई चढ़ के देखते हैं तो नीचे की चीजें बिल्कुल छोटी दिखती है। इसी तरह से मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे बिल्कुल इस धरती के आकर्षण से परे, तो ये दुनिया स्वतः ही भूलने लगती है। वही सूक्ष्म वतन की स्टेज है। जैसे चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया तो शुरू में ही प्रश्न पूछा कि ये देवताएं हैं या कोई देहधारी है। उन्हें तो वहां सूक्ष्म वतन में आकारी सूक्ष्म शरीर के रूप में दिखाया है, अर्थात ही वो सूक्ष्म शरीरधारी अर्थात फरिश्ता। तो फरिश्ता अर्थात क्या? जब ऊपर कोई है नहीं तो ये फरिश्तों का महत्व कहाँ से चला आया? वास्तव में फरिश्ते अर्थात इस फर्श की दुनिया से जिनका कोई रिश्ता ही न हो। फर्श अर्थात स्थूल दुनिया। इस दुनिया से बुद्धि हटी, देह की दुनिया से, देह के संबंध, देह के पदार्थों से बुद्धि ऊपर निकल गई तो वो फरिश्ताएं अर्थात सूक्ष्म शरीरी देवताएं हो गए। इस शरीर में रहते हुए ही मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उनका वायुमंडल भी वैसे ही बन जाता है। और इसमें नंबरवार जो ऐसी सूक्ष्म स्टेज को धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उनको अलग अलग तबकों में दिखाया है। पहले ब्रह्मा, उनसे ऊंची स्टेज सूक्ष्म वतन में विष्णु की और उनसे भी ऊंची स्टेज शंकर की बिल्कुल परम धाम से नजदीक दिखाई है। अर्थात ही यहाँ जो सबसे पावरफुल है सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज जिन्होंने पावरफुल रीति से धारण की, मन बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन से इतना सूक्ष्म बनाया, वही सूक्ष्म वतन में सबसे ऊपर जाने योग्य है। अर्थात ही ब्रह्मा विष्णु से भी ऊंचा शंकर को दिखाया है, जो बिल्कुल परमधाम जैसी निराकारी स्टेज को प्राप्त करने वाली हस्ती है, तो उन्हें परमधाम के नजदीक दिखाया। अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज इतनी गहरी हो जाती है कि वो निराकारी स्टेज उसकी आगे की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे शंकर एक सैंपल है सूक्ष्म वतन का सबसे नंबर 1। वो मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज में टिक जाती है शंकर वाली आत्मा, और जो नंबरवार पुरुषार्थी है वो भी जैसे जैसे मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो वैसे ही वो सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव करेंगे। तो ये सूक्ष्म वतन कोई स्थूल में या हद की बात नहीं है, ये मन बुद्धि की स्टेज की बात है। और ये तभी अनुभव होगी जब सूक्ष्मता में जाएंगे, देह भान से परे हो जाएंगे, तो इस स्थूल दुनिया से आकर्षण से बुद्धि बिल्कुल ऊंची स्टेज में उड़ जाएगी। और जब ऐसे उड़ेंगे तो सत्व गुण की उस ऊंची अवस्था को भी अनुभव कर पाएंगे। इस तरह से सूक्ष्म वतन के साथ साथ आज 3 लोक का चित्र पूरा होता है। अगले क्लास में 3 लोक से संबंधित, 4 युगों से संबंधित, सृष्टि चक्र से संबंधित कुछ शिव बाबा के सिलेक्टेड पॉइंट हैं, उसे देखेंगे। और साथ में ही कुछ ऐसी बातें जो जिज्ञासुओं के मन में
जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है और दुनिया में जिन बातों के लिए कंफ्यूजन है तो उसे देखेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।